जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज की कथा प्रारंभ होने जा रही है। कल हमने जो कथा श्रवण करी थी उसी का दूसरा भाग है, उसी अध्याय का आज हम पूरी विधि श्रवण करेंगे जो कि पितरों के लिए की जाती है पितृपक्ष में। ये अध्याय पितरों का अध्याय चल रहा है क्योंकि इसमें जो माता में पिता में वर के पितर होते हैं, जैसे कि हमारे पिता की तरफ के पितृ और हमारी माता की तरफ के उनके माता पिता और उनके माता पिता के माता पिता। तो संगत जी, कल हमने आधा अध्याय श्रवण किया था और आज उसका बचा हुआ आधा अध्याय श्रवण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें। यत् पाद पदम स्मरणाद यस् नाम जपादमि न्यूनम कर्मं भवेत् पूर्णम तम वंदे सांबमीश्वरम। जिनके चरणाबिंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनता पूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहे, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ ये नांदीमुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण है, ये आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद ले और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दे। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करे और उठकर ब्राह्मणों से कहे, हे अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करे। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करे। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करे। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशाना सर्व विद्या नाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करे। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृता विधान नमसि स्वाहा ये मंत्र पढ़कर उत्तरापोषण के लिए जल दे। तदंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाए। वहाँ पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करे। इसके बाद मैं नांदीमुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूँगा। ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और उन रेखाओं पर क्रमशः 12 पूर्वाग्र कुश बिछाए। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े। व्रतवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर नवे माता महादि के स्थान पर भी मार्जन करे। तत्पश्चात अत्र पितरो मादेधुम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े। इस प्रकार अवचेतन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दे। इसी तरह से स्थानों पर भी करे। अपने गृह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साथ गुण के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिवदेव का ध्यान करें और पूर्वोक्त यत् पाद पदम स्मरणात् इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करे। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौ को खाने के लिए दे दे अथवा जल में डाल दे। तत्पश्चात पुण्याय वाचन करके
स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर से सभी बाल मुड़वा ले, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करे। पुण्य वाचन करके उससे अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो। ओम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर से सभी द्रव्य महेश्वरार्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दे। तदनंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा, कौपीन, वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हों धारण करे। तदनंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहाँ बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जप करे। फिर ओम नमो ब्रह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्नि मीले पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करे। इसके बाद अत महाव्रतम अग्निर्वय देवानाम यतस्य समाम नायम ओम इसे त्वर्जे त्वा वाय वस्त अगन आहि बीते तथा सा नो देवी रविष्टे इत्यादि का पाठ करे। तत्पश्चात माँ या रा सा ता जा भा ना ला गा पंच संवत्सर मयम समाम नाया समाम नाता अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि वृद्धि राधोच अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करें। तदनंतर यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करे। इसके बाद ओम ब्रह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों में आदि में ओम और अंत में नमा लगाकर उनके चतुर्यंत्र रूप का जप करे। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाए और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करे। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करे। यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा इति। तदनंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध, दही, मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करे। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर ऊर्ध्व में बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का ये अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। कल का अध्याय हम श्रवण करेंगे, जिसमें हम श्रवण करेंगे संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम तत्वशुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्वसन्यास और दंडधारण आदि का प्रकार। संगत जी, कैलाश संहिता आ गई है और कैलाश संहिता में जो अध्याय हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसलिए एक एक अध्याय को हमें 2 भागों में डिवाइड करना पड़ता है। आप आगे की कथा शिवाशिव मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करके सर्च करें, आपको सारी कथा मिल जाएगी। शुरू से शिव महापुराण आप सुन सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे।